तो बॉलीवुड इज डाइंग फिर से। एंड मैं फिर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपना लॉकडाउन हम सबको पता था कि बॉलीवुड की हालत क्या थी। हर मूवी फ्लॉप हो जा रही थी एंड वीडियोस भी बन रहे थे कि बॉलीवुड इज डेड एंड साउथ का राज चल रहा था। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम जब साउथ कह रहे हो तो स्पेसिफिकली बोलो ना कौन सा, क्योंकि कुछ पॉपुलर इंडस्ट्री में मैं खुद बोल रहा हूँ मलयालम। अब अगर इस इंडस्ट्री को नहीं जानते तो इसके पिक्चर को जानते ही होंगे, जैसे कि अवेशम, और तमिल में आता है विक्रम, और तेलुगु में बाहुबली, RRR, पुष्पा, कल्कि, और कन्नड़ में KGF। अब इन सब के एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि इन वन ऑफ द फ्यू मूवीज जो कि बढ़िया परफॉर्म की है, इसको कंपेयर किया जाता है पूरे इंडस्ट्री से। अब देखो खराब पिक्चर ना हर इंडस्ट्री बनाती है। फॉर एग्जाम्पल वरी, सिंजर, देवरा और भी बहुत सारे, जैसे कि इंडियन 2 एंड थग लाइफ, पुष्पा 2 तो खराब पिक्चर थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड कोई खास मूवी बना रहा है। 2024 की दिवाली क्लैश बुलबुल 3 वर्सेस सिंघम अगेन। अब दोनों में मीडियोकर कौन था इसके लिए कंपटीशन हुआ था। यानी दोनों में क्या कॉमन चीज है कि दोनों ही सीक्वल है। अब सीक्वल और फ्रेंचाइज को मिल किया जा रहा है। अब हाउसफुल 5, रेड 2, टाइगर 3 और इन द फ्यूचर सन ऑफ सरदार 2, वर्ड 2, स्ट्रीट 2, मतलब ये तो आ गया है। मतलब कि ओरिजिनल क्या है, सब तो सीक्वल है। एंड तुम बताओ तुमने कौन सी एडिशन में कौन सी मूवी देखी जो कि तुम्हें एक्चुअल में अच्छी लगी है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं जो कि मुझे याद आ रहा है, जो कि जिगरा 12 फेल, जंडू चैंपियन, लापता लेडीज, बट बाकी जो मूवीज तो आई एंड चली भी गई। अब ये सब इस भीड़ में खो गया है। अब जैसे लॉकडाउन के बाद सब इंडस्ट्री फ्लॉप दे रहे थे, इसमें बॉलीवुड भी आता है। हर एक फिल्म फ्लॉप जा रही थी, पर पठान 1000 करोड़ अर्न करती है, जवान फिर से वही सेम रिकॉर्ड बनाती है की। मतलब दी किंग खान ने हैट्रिक मार दी एक ही साल में। इसके बाद तो बॉलीवुड इज बैक। इसके बाद ऐसे कोई बिग फ्लॉप नहीं था, पर हाँ ये 100 में से 10 प्रोजेक्ट के साथ होता है। कोई बिग फ्लॉप नहीं थी, पर ये 10 में से 10 प्रोजेक्ट के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल की टॉप ग्रोसर की पूरी इंडस्ट्री जितना कमाती है, इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है टॉप 10 ग्रोसर का ही। अब 2023 ये क्या साल था, हर दिन बॉलीवुड की तरफ से बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट आ रहे थे, और 2024 में भी आए थे, जैसे कि फाइट डॉग। एंड मुझे याद है क्योंकि इस मूवी के ऊपर मैंने अपना रिव्यू बनाया था, जो कि मेरा सबसे पहला वीडियो है चैनल पे, इसलिए मुझे याद है। पर तुम्हें मूवी याद है क्योंकि ये मूवी आके जा भी रही थी, तुम्हें पता भी नहीं लगा, क्योंकि ये 10 आउट ऑफ 100 प्रोजेक्ट थे जो कि हिट हुए। पर बाकी सब का क्या, फॉर एग्जांपल जिगरा मूवी अपने एक स्टाइल रखती है, और इसके बाद लापता का भी सेम है, अपने का स्टाइल रखती है, पर ये फ्लॉप थी। एंड इन सब को कोई रिकॉग्निशन OTT के कारण नहीं मिला है। और बेबी जॉन भी थी जो कि थेरी की स्ट्रेट अप रीमेक थी, पर अपना एक अलग स्टाइल रखती है। पर ये कुछ फ्यू थे जो अच्छे थे, मतलब टॉप 10 बॉलीवुड ग्रोस इन मूवीज है। तुम्हें क्या लगता है, सब अच्छी पिक्चर होगी? क्योंकि देखो स्टिल इंडिया में स्टार की वजह से पिक्चर देखी जाती है, एंड कुछ रेयर मूवीज होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 12 फेल, जिसको फॉर स्टोरी देखी जाती है। एंड अब 2025 में अभी तक बस शावाई थी, जो कि सीक्वल या किसी यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, पर एक ओरिजिनल मूवी है। बट ये वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल है, क्योंकि अब टॉप 10 ग्रोस इन इंडियन मूवीज में से मोस्टली फ्लॉप है, एक को छोड़कर। अब दिक्कत ये है कि टॉप 10 ग्रोसर है तो 10 में से कोई प्रोजेक्ट हिट है, और बाकी सब फ्लॉप। बॉलीवुड भी आता है, बॉलीवुड के फ्लॉप होने के बहुत कारण है, जो कि है अब देखो जो कि ऑप्शन। अब हाँ ऑप्शन, क्योंकि तुम्हें अगर चूज करना हाउसफुल 5, बुलबुल 3, सिंघम अगेन, इसमें तुम कौन सा मीडियोकर प्रोजेक्ट चूज करोगे? अब ये फैमिली एंटरटेनर है तो तुम कौन सी फिल्म अपने फैमिली के साथ देखोगे? कोई बढ़िया कलेक्शन करेगी। बट देखो बॉलीवुड में एक ओरिजिनलिटी वाली बात नहीं रही है। देखो बॉलीवुड अपनी एक ओरिजिनलिटी वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आइडर रीमेक और सीक्वल नहीं तो किसी का यूनिवर्स का पार्ट होगा ही होगा। सेम कलर, सेम लुक। फॉर एग्जांपल अजय देवगन सर, सिंघम अगेन, रेड 2, सन ऑफ सरदार 2, शैतान, भोला, इन सब में इनका एक सेम ही लुक है। मतलब कोई चेंजेस नहीं है। कैरेक्टर प्ले करने के लिए कोई ना एफर्ट डाल रहा है, एंड सब फॉर्मूला मिल गया। और तुम बताओ तुमने कौन सी लास्ट बॉलीवुड मूवी देखी जो कि रिसेंट टाइम में थी, जो कि तुम्हें जेन्युइनली अच्छी लगी? क्योंकि 2000 से लेकर 2015 तक तुम्हें हर जॉनर से कोई ना कोई मूवी मिल जाता है जो कि तुम्हें अच्छी लगती है, अभी पसंद है, जैसे कि हेरा फेरी, मुन्ना भाई, रावण, एकता टाइगर, रॉक स्टार, बर्फी। पर अब तुम्हें सन ऑफ सरदार तो मिलेगी। अब ड्यू टू द फैक्ट कि कोई ऐसा सीरियस रिस्क नहीं आ रही, अब से सीक्वल नहीं तो मूवी यूनिवर्स का पार्ट होती है, इसलिए तो बॉलीवुड डाउनफॉल। एंड बाकी इंडस्ट्री जैसे एग्जांपल ले रहा था, इनकी मूवीज भी फ्लॉप हुई है, एंड वो भी कोई छोटे मोटे डायरेक्टर की नहीं है। मणिरत्नम सर, जयशंकर सर एंड AR मुरुगदोस सर। अब मणिरत्नम सर ने तो दिल से बनाई है, और शंकर ने रोबोट बनाए, और AR मुरुगदोस सर ने बनाई गजनी। अब वही सेम चीज हो रहा है बॉलीवुड के साथ, जैसे सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी, जो कि इनकी सबसे घटिया फिल्म है। जब तक बॉलीवुड अपने फॉर्मूला के अलावा और कोई नया ट्राई नहीं करेगा, कब तक बॉलीवुड का डाउनफॉल होगा, क्योंकि मूवीज घटिया होती नहीं है, पूरा बॉलीवुड बैच हो जाता है। चक्कर में इसका मतलब होप खत्म हो गया। अब इसका आंसर दूं तो नहीं, डी रामायण, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं नीतीश तिवारी सर, और म्यूजिक कंपोजिशन दे रहे हैं जिमो एंड AR रहमान।
लाइक 3 ऑफ द मास्टर ऑफ देयर क्राफ्ट एक साथ, एंड इसका बजट टोटल में 4000 करोड़ है। मतलब कि $500 मिलियन अब एक 300 मिलियन डॉलर में तो हॉलीवुड का एक प्रॉपर हाई बजट प्रोजेक्ट बन जाता है। लेकिन ये दोनों पार्ट का बजट है जो कि बहुत बड़ी रिस्क है, एंड अगर ये वर्क किया तो बॉलीवुड अब मुझे साल जैसे कि 2000 वाले में आ सकता है, जिसमें हर मूवी यूनिक होती थी एंड अपना इतना रिस्क है कि इसके कारण एक इंडियन मूवी एक हॉलीवुड से कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि हॉलीवुड वाला बजट है। एंड जो डायरेक्टर है नीतीश तिवारी सर, इन पर तो भरोसा है क्योंकि ही विल गिव द स्टेज, एंड ये एक प्रोजेक्ट है जो कि ईगो रिस्क है। अब इसके कारण बाकी कोई रिस्क लेगा। अब बॉलीवुड डाइन बट स्टिल देयर इज अ होप कि हाँ बॉलीवुड कुड बी बैक, जो कि 2000 टाइम पे था। एंड हाँ, ये थी मेरी बात।